Hi students, how are you all? All are fine? No? मुझे पता है क्यों, क्योंकि आप स्कूल को बहुत ही मिस कर रहे हो, राइट? यस, आई एम ऑल्सो मिसिंग यू माय डियर चिल्ड्रेन. ओके, तो आज हम करेंगे यूनिट 5. क्या करेंगे हम? यूनिट 5. और अपना जो पेज नंबर है वो है 74. व्हाट इज़ द पेज नंबर स्टूडेंट्स? 74. ओके, तो 74 में हम लोगों ने देखा है रीड एंड एन्जॉय द पोयम. रीड एंड एन्जॉय द पोयम. आप लोग को पोयम पढ़ना है और इसका एन्जॉय करना मीन्स मज़ा लेना है. ओके चिल्ड्रन, तो इसका जो नाम है वो है डोंट बी अफ्राइड ऑफ द डार्क. डोंट बी अफ्राइड ऑफ द डार्क. अफ्राइड मीन्स डरना. अफ्राइड मीन्स डरना. डोंट बी अफ्राइड मीन्स आपको डरना नहीं है. किससे नहीं डरना है? डार्क. डार्क मतलब अंधेरा. डार्क मतलब अंधेरा. ओके चिल्ड्रंस, आप डरते हो? नो? ओके, वेरी गुड. तो आप लोग को अंधेरे से डरना नहीं है. डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटल वन. तो वो कह रहा है कि हमें अंधेरे से डरना नहीं है. लिटल वन मीन्स छोटा सा बच्चा है, उसे कह रहे हैं. द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन. तो अंधेरा क्यों होता है पता है बेटा? क्योंकि अर्थ को भी क्या करना पड़ता है? आराम करना पड़ता है. व्हेन द डे इज डन, जब दिन हो जाता है तो रात आती है, तो उसमें अंधेरा हो जाता है, तो तब वो अर्थ जो है वो क्या कर रहा होता है? रेस्ट. जैसे हम लोग भी करते हैं, रेस्ट करते हैं ना. जब हम पूरा दिन काम करते हैं और थक जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? आराम करते हैं. उसी तरह भी अर्थ को भी क्या करना है? आराम करना है. हम भी रात को सो जाते हैं ना बेटा. ओके, द सन मस्ट बी हार्श बट मून नाइट नेवर. द सन मस्ट बी हार्श. हार्श मतलब कठोर, रफ. कठोर क्या बोलते हैं हर्ष को? रफ और कठोर. तो सन जो है वो बहुत ही कठोर है, रफ है. बट मून नाइट नेवर. तो जब जैसे सूरज होता है तो वो कैसा होता है? कठोर होता है. जब धूप आती है तो हमें धूप लगती है, ज़्यादा से लगती है ना बेटा. ओके, उसी तरह. लेकिन मून लाइट मीन्स रात को जब हम चंदा मामा देखते हैं तो हमें उतना टफ हार्श लगता है बेटा? नो. लेकिन किसका लगता है? सन का. एंड दोज स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर. और वो जो स्टार्स है, ठीक है, जो स्टार्स है वो क्या कर रहे हैं? शाइनिंग. शाइनिंग मीन्स वो चमक रहे हैं. क्या कर रहे हैं? चमक रहे हैं. फॉर एवर एंड एवर, हमेशा के लिए वो क्या कर रहे हैं? चमक रहे हैं. क्या चमक रहा है? स्टार्स. क्या चमक रहा है? स्टार्स. डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटल वन. द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन. The sun must be harsh but moonlight never. And those stars will be shining forever and ever. ओके चिल्ड्रंस, तो आपको अंधेरे से डरना नहीं है. और फर्स्ट पैराग्राफ में वो हमको ये बताना चाहते हैं कि जब रात होती है तब अर्थ जो है वो क्या कर रहा होता है? आराम कर रहा होता है. लेकिन जो सूर्य सन है वो बहुत ही कठोर है, मतलब हार्श है. लेकिन मूनलाइट नहीं है. एंड दोज स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर. तो वही जो स्टार्स है वो क्या कर रहे हैं? चमक रहे हैं हमेशा के लिए. ओके, तो सेकंड पैराग्राफ. बी फ्रेंड्स विथ द नाइट, देयर इज नथिंग टू फियर. बी फ्रेंड्स विथ द नाइट. ओ फ्रेंड्स, सभी लोग रात के साथ रहो. डरने की कोई बात नहीं है. देयर इज नथिंग टू फियर. क्यों डरने की बात नहीं है? क्योंकि रात को क्या कर रहा है? अर्थ जो है वो आराम कर रहा है, इसीलिए अंधेरा हो चुका है. तो बोल रहा है ये राइटर हमको कि बी फ्रेंड्स. फ्रेंड्स, हमें किसके साथ रहना है? नाइट के साथ रहना है और डरने की कोई अवश्य नहीं है. जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रैवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर. तो जस्ट लेट योर थॉट्स. थॉट्स मीन्स विचार. थॉट्स मीन्स विचार जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं. ट्रैवल मतलब पता है?
मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, ट्रैवल करना। तो जो हम लोग के जो विचार है वो ट्रैवल कर रहे हैं टू फ्रेंड्स फार एंड नियर। फार मतलब दूर और नियर मतलब नज़दीक। बाय डे इट डज सीम दैट आवर ट्रबल्स वोंट सीज। बाय डे जैसे दिन खत्म होता है या दिन हम लोग का जो पसार होता है, इट डजेंट सीम दैट आवर ट्रबल्स, ट्रबल्स मीन्स हम लोग की जो समस्या है वो, दैट आवर ट्रबल्स वोंट सीज। सीज मतलब खत्म नहीं, खत्म होना। तो यहाँ वोंट सीज, तो हम लोग की जो ट्रबल्स, हम लोग के जो समस्या है वो दिन जाते ख़त्म नहीं होती है बेटा। जैसे हम लोग का ही है कोई हम लोग कोई ट्रबल में है, समस्या है हम लोग की, तो क्या दिन चलो सुबह हो गई तो शाम तक हम लोग का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा? नो, नहीं होता है। बाय डे इट डज सीम दैट आवर ट्रबल्स वोंट सीज। तो हम लोग के जो क्या है, जो खत्म होने वाली समस्या है वो खत्म नहीं होती। बट एट नाइट, लेट एट नाइट द वर्ल्ड इज एट पीस। देखो बट एट नाइट, लेकिन रात को, ठीक है, लेट एट नाइट जब रात बहुत हो चुकी है तब दुनिया जो है वर्ल्ड इज एट द पीस। पीस मतलब शांति। देखो बेटा रात को हम लोग देखते हैं ना तो पूरी रात कैसे रहती है? शांत रहती है एकदम। कैसे रहती है? शांत रहती है। क्यों? क्योंकि सभी लोग आराम कर रहे रहते हैं। दोपहर के समय जब हम रास्ता देखते हैं तो रास्ते पर बहुत ही ट्रैफिक होती है ना, और शांत लगता है? नो। लेकिन रात को पूरी दुनिया जो है वो कैसे है? पीस। पीस मतलब एकदम शांत। ओके चिल्ड्रन, तो ये लेखक, इसका राइटर जो है वो है रस्किन बॉन्ड। कौन है इसका राइटर? रस्किन बॉन्ड। ये पोयम किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। ओके चिल्ड्रन, तो एक बार मैं पढ़ती हूँ, आप लोग देखिएगा इसे, ठीक है? आपको समझ में आ गया ना बेटा? ओके। डोंट बी अफ्राइड ऑफ द डार्क लिटिल वन, द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन। The sun must be harsh, but moonlight never. And those stars will be shining forever and ever. Be friends with the night. There is nothing to fear. Just let your thoughts travel to friends far and near. By day it does seem that our troubles won't cease. But at night, late at night, the world is at peace. Who is the writer of this poem, children? Ruskin Bond. Okay, तो अब हम देखते हैं न्यू वर्ड्स। अफ्राइड, अफ्राइड मीन्स डरना। अफ्राइड मीन्स डरना। डार्क अंधेरा, डार्क अंधेरा। रेस्ट आराम, रेस्ट आराम, रेस्ट आराम। हर्ष कठोर, हर्ष कठोर। फॉरएवर हमेशा के लिए, फॉरएवर हमेशा के लिए। ट्रबल्स समस्या, ट्रबल्स समस्या। सीज मीन्स खत्म होना, सीज मीन्स खत्म होना। और देखिए इसमें नहीं दिया बेटा, पीस मीन्स शांति, पीस मतलब शांति। थॉट विचार, थॉट विचार, थॉट विचार। When the day is done, इसका मतलब when the day is over, when the day is over. Okay children, new words: affright, dark, rest, harsh, forever, trouble, cease, thought, when the day is done, peace. मैंने जो आपको इस सब के बारे में हिंदी में अर्थ आपको समझा दिए हैं। ओके चिल्ड्रन, तो मैंने आपको समझाया ना बेटा, ये सब जो आपको है समझना है और रफ नोट्स में लिखना है। आप अब पोयम तो आसानी से किसी अपने फ्रेंड्स को भी समझा दोगे ना बेटा? ओके, तो इसमें से हम लोग जो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो है, व्हाट इज़ द पोयम अबाउट? व्हाट इज़ द पोयम अबाउट? पोयम किसके बारे में है? तो द पोयम इज़ अबाउट चिल्ड्रंस फियर ऑफ डार्कनेस ऑफ द नाइट एंड द वेज टू ओवरकम दिस फियर। तो ये जो पोयम है वो अंधेरे को लेकर है, रात की, जो हमें उससे डरना नहीं है। ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन द डे इज़ ओवर? व्हेन द डे इज़ ओवर, दिन खत्म होता है तो क्या होता है?
When the day is over, darkness spreads everywhere. जब अंधेरा हो जाता है तो जब दिन खत्म हो जाता है तो चारों ओर क्या हो जाता है, अंधेरा छा जाता है। क्या छा जाता है, अंधेरा। द मून एंड द स्टार्स स्टार्ट शाइनिंग इन द स्काई। तो मून जो चंद्र और स्टार्स जो तारे हैं वो रात को क्या होने लगते हैं, चमकने लगते हैं। What does the earth do when the day is over? What does the earth do? अर्थ क्या करती है जब दिन जो है वो खत्म हो जाता है तो कहते हैं अर्थ टेक्स रेस्ट व्हेन द डे इज ओवर। तो अर्थ जो है वो क्या करता है, आराम करता है जब दिन जो है वो खत्म होता है। ओके चिल्ड्रंस, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस जो है पूछ सकते हैं, उसके आंसर्स जो मैंने आपको अभी समझाए। ओके, तो ओके चिल्ड्रन, तो आज मैं आपको इस चैप्टर को मतलब कि इसको रिलेटेड आपको मैं थोड़े से अपोजिट वर्ड्स बोलूँगी। ओके, वॉर मीन्स पीस, वॉर पीस, डार्क लाइट, फ्रेंड्स एनिमीज, डे नाइट, हार्श जेंटल, सीज स्टार्ट। तो स्टार्ट का ऑपोजिट एंड भी हो सकता है। यहाँ सी चिल्ड्रन सीज लिखा है, सीज मतलब खत्म होना। ओके चिल्ड्रन, तो ऑपोजिट वर्ड्स आपने देखे ना, सीज मीन्स स्टार्ट, वॉर पीस, लाइट डार्क, फ्रेंड्स एनिमीज, डे नाइट, हार्श जेंटल, सीज स्टार्ट। ओके चिल्ड्रंस, तो मैंने आपको इसमें से थोड़े हार्ड वर्ड्स भी बताए। ओके, तो इसमें आपको राइमिंग वर्ड्स भी आ सकते हैं, जैसे वन डन, नेवर एवर, फियर नियर, सीज पीस। तो सब एक जैसे वर्ड्स जो है प्रोनाउंस हो रहे, जैसे हम लोग बोल रहे हैं वन डन, नेवर एवर, फियर नियर, सीज पीस। ओके चिल्ड्रंस, ये आपके हो गए राइमिंग वर्ड्स। ओके, राइमिंग वर्ड्स हो गए आपके, और मैंने आपको ऑपोजिट वर्ड्स भी बोले और कुछ क्वेश्चंस भी बोले हैं और कुछ मीनिंग्स भी बोले हैं। इसका मतलब ये हुआ चिल्ड्रंस कि मैं आपको कौन से भी क्वेश्चंस पूछूं या कौन से भी हिसाब से पूछूं तो आप सब लोग अच्छे से लिख पाओगे। शायद राइमिंग वर्ड्स पूछा होगा तो भी लिख पाओगे, ऑपोजिट वर्ड्स हो गए तो भी लिख पाओगे, क्वेश्चन आंसर्स हो गए तो भी लिख पाओगे ना बेटा। मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे और आप लोग हर किसी क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाओगे। ओके चिल्ड्रंस, तो यहाँ पर हम लोग का जो सेशन है वो कंप्लीट हो रहा है। ओके चिल्ड्रंस, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।